लेकिन क्या मुझे वो फुटेज मिल सकती है जहां मैंने एक्टिंग की थी? उस लेडी ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें मैसेज के थ्रू वो वीडियो भेज दूंगी। वुजीन ने उससे अग्री करते हुए थैंक यू बोला और इसके बाद उस लेडी ने कॉल काट दिया। तभी अचानक पीछे से उस जज की आवाज सुनकर वो चौंक गई। वो बंदा उससे पूछने लगा कि क्या ये वही पहले वाला लड़का था? उस लेडी ने उसे बताया कि हाँ, लेकिन वो बोल रहा था कि उसने ये सब सिर्फ मजे के लिए ही किया था और वो दूसरे राउंड के लिए वापस नहीं आने वाला। ये सुन वो बंदा हंसने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने उस लेडी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? वहीं दूसरी ओर अपने घर पे वूजीन थकान के मारे लेटा हुआ था। उसे यंग दे के घर कुछ और चीजें भी चेक करनी थी। उसने याद किया कि कैसे उस सुपर एक्टर की पीडी के आई कॉल की वजह से यंग दे एकदम पागल सा हो गया था। उससे बचने के लिए वूजीन जल्दी से वहां से भाग निकला था, लेकिन इससे उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पता चली थी। सबसे पहला कि जब वो ब्लैक स्क्वायर में एंटर होता है तो रियल वर्ल्ड में टाइम थम जाता है। दूसरा ये कि उसके अलावा बाकी के लोग उस ब्लैक स्क्वायर को नहीं देख पाते। और तीसरा ये कि उस अजीब जगह से बाहर निकलने के लिए एग्जिट बोलना पड़ता है। वूजीन ने सोचा कि अब जबकि मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंफर्म कर ली है तो मुझे वो काम भी निपटा देना चाहिए जो मैं पहले कर रहा था। एलिगेंट फर्स्ट डॉटर और थग प्रोसिक्यूटर कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। मुझे अब इन 2 स्क्रिप्ट्स और एक स्क्रीन प्ले को भी देख लेना चाहिए। फिर वो अपने फोन पे कुछ सर्च करते हुए सोचने लगा कि मैं इस फोन को ब्लैक स्क्वायर में तो नहीं ले जा सकता। मुझे पहले उन ड्रामास की रेटिंग्स और बेसिक डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। थग प्रोसिक्यूटर की रेटिंग 7.1% है और एलिगेंट फर्स्ट डॉटर की रेटिंग 2.7% है। इतना चेक करने के बाद उसने वापस से उस ब्लैक स्क्वायर में जाकर कंफर्म करने का डिसीजन लिया। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, यहां उसे 3 स्क्रिप्ट्स दिखाई देने लगी थी। उन्हें ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि इन स्क्रिप्ट्स का ग्रेड ई और सी था। ये देख वुजीन सोचने लगा कि आखिर इन ग्रेड्स का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं लगता कि ये स्क्रिप्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्या ये पॉपुलैरिटी या परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता होगा? अगर ऐसा है तो क्या ये उन स्क्रिप्ट्स या स्क्रीन प्लेस को भी चेक कर पाएगा जो अभी तक पब्लिकली रिलीज ही ना हुए हों? इतना सोच वुजीन ने पहले मिला हुआ वो अनप्रोड्यूस्ड स्क्रीन प्ले चेक करने का डिसाइड किया, लेकिन कुछ देखकर वो हैरान रह गया। ये मूवी जिसका अभी प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ था, वो बी ग्रेड की थी। वुजीन सोचने लगा कि बी ग्रेड मेरी अब तक की देखी हुई स्क्रिप्ट्स में सबसे हाईएस्ट है। यंगदे ने भी पहले मुझे बताया था कि ये एक अनप्रोड्यूस्ड स्क्रीन प्ले है। लगता है मैं उन स्क्रिप्ट्स का भी ग्रेड चेक कर सकता हूं जिनका प्रोडक्शन अभी चल रहा हो। इतना जानकर वुजीन ने वहां से एग्जिट कर लिया। फिर उसने उस डिटेक्टिव वाली स्क्रिप्ट को अलग रख लिया। उसने सोचा कि मुझे जो स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुकी है उनसे ही शुरुआत करनी चाहिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। सुपर एक्टर की पीडी ने उसे वो एम्बैरसमेंट से भरा वीडियो भेज दिया था। वुजीन ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सोचा कि मुझे इसे देखना ही होगा। ऐसा लग रहा है कि इसे देखकर मुझे वॉमिट हो जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने वो वीडियो स्टार्ट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वीडियो शुरू हो गया जिसमें वो दर्द के मारे चीख रहा था। वहीं दूसरी ओर कोई लड़की भी यही वीडियो देख रही थी। वो वुजीन की एक्टिंग देखकर हैरान हो चुकी थी। उसने सरप्राइज्ड होते हुए पूछा कि क्या ये लड़का पहले भी हकीकत में चाकू से घायल हो रखा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई ऐसे एक्सप्रेशंस कैसे दिखा सकता है? उस बंदे ने उस लड़की को राइटर पार्क यूनमी बुलाते हुए कहा कि जरा इसकी एक्सप्रेसिवनेस को तो देखो। क्या इसे देखने पर तुम्हारे दिमाग में कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा? ये सुन यूनमी अपने टेबल पे पड़े हुए कुछ कागज देखने लगी। उसमें से एक कागज सोसियोपैथ कैरेक्टर बनाने के लिए उसके बिहेवियरल एनालिसिस पे बेस्ड था। यूनमी उस सोसियोपैथ कैरेक्टर को इमेजिन करने लगी। वो खुश होते हुए सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि मुझे ये कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग है। ये रोल मेरे एम्बिशन से भरा हुआ है और मैं इसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई सही एक्टर नहीं ढूंढ पा रही थी। मुझे एक बार उस लड़के से खुद मिलना होगा। वहीं वुजीन अभी भी वही वीडियो देख रहा था। उसने वीडियो में खुद की एक्टिंग देखते हुए कहा कि ये तो मैंने जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। मैं एक्टिंग में इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मेरी पहली राउंड को क्लियर करने वाली बात झूठ नहीं थी? क्या मैंने वाकई में उसे अपनी एक्टिंग के दम पर क्लियर कर लिया था? वो इमेजिन करने लगा कि कैसे उसने एकदम चैड की तरह बोला था कि मेरे लिए एक्टिंग करना उतना भी मुश्किल नहीं है, मैं एक जीनियस हूं। और उसकी बात सुनकर वो जजेस शॉक्ड रह गए थे। वुजीन ये सब याद करके शर्माते हुए सोचने लगा कि मैंने तो सिर्फ अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए ही ऐसे सीरियस एक्ट किया था, लेकिन शायद उन लोगों को मैं कोई जीनियस लगा होऊंगा। खैर, वैसे भी अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिलने वाला, इसीलिए मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल मुझे इस अजीब से स्पेस एक्सपेरिमेंट को फिनिश करना चाहिए। इसमें अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। सबसे पहले मैं पिछली बार की तरह स्क्रिप्ट्स को यूज करूंगा,
लेकिन मैं फिर से चाकू से मरना नहीं चाहता। ऐसे ही रात बीत जाती है और दूसरा दिन निकल आता है। वुजीन की हालत पूरी रात एक्सपेरिमेंट करने की वजह से खराब हो चुकी थी, लेकिन वो पहले की तरह फॉगी फील नहीं कर रहा था। अब उसकी बॉडी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सपेरिमेंट से उसे पता चला कि उसे स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स के हर एक डायलॉग याद हो गए थे। न सिर्फ डायलॉग, बल्कि कैरेक्टर के पांचों सेंसेस, इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स, सब कुछ उसके अंदर समा गया था। ये ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने जिस कैरेक्टर की एक्टिंग की हो, उसकी दुनिया उसके खुद के अंदर समा गई हो। वो हंसते हुए सोचने लगा कि ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करने की जगह यहां रहकर एक्टर बनना उतना बुरा भी नहीं होगा। ऐसी जिंदगी भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि ये कॉल किसी अननोन नंबर से था। उसके फोन उठाकर हेलो बोलने पर सामने वाले बंदे ने पूछा कि क्या तुम वूजीन हो? मैं प्रोड्यूसर सोंग मानवू बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें मैं याद हूं? वूजीन को भी याद आ गया कि ये वही बियर्ड वाला बंदा है जो जजिंग पैनल में बीच में बैठा हुआ था। मानवू हंसते हुए पूछने लगा कि क्या हम थोड़ी देर में मिल सकते हैं? वूजीन को समझ नहीं आया कि ये उससे मिलना क्यों चाहता है, इसलिए उसने कहा कि अगर तुम मुझे मिलने का कारण बताओ तो मैं कुछ सोचूंगा। सामने से मानवू ने कहा कि ये बातें फोन पे डिस्कस करना थोड़ा ऑकवर्ड है। मैं चाहता हूं कि ये बातें हम साथ बैठकर करें। ये सुन वूजीन बोलने लगा कि मैं सिर्फ 4 बजे ही फ्री हूं। मानवू ने यह सुन खुश होते हुए बताया कि मेरे साथ कुछ और लोग भी आएंगे। अगर मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूं तो क्या तुम खुद से वहां पहुंच जाओगे? वूजीन ने कहा कि हाँ ठीक है। ये सुन मानवू ने थैंक यू बोलते हुए बाद में एड्रेस भेजकर 4 बजे मिलने की बात कहकर कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। यंगदे ने कहा था कि ये सब इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, चलो देखते हैं कि ये कितने फेमस हैं। इतना सोच वो उनके बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगा। वुजीन ये जानकर सरप्राइज हो गया कि ये लोग काफी फेमस थे। वो पूछने लगा कि आखिर ये लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते होंगे। आई होप कि ये लोग मुझे फिर से एक्टिंग करने के लिए ना बोले। कुछ वक्त बाद अपनी जगह पे परेशान खड़ा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि मेरा शक सही था। उसके सामने बैठा मानवू मुद्दे की बात पर आते हुए बोल रहा था कि पिछले दिन तुमने जो एक्टिंग दिखाई थी वो डायलॉग पे फोकस्ड नहीं थी, राइट? मैं तुम्हारी मोनोलॉग परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं। यहां मानवू के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। वो सब एकटक वुजीन को घूरने लगे। ये देख वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये क्या बकवास है। मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। वो अंदर ही अंदर पैनिक करते हुए सोच रहा था कि अभी तो मुझे एक्टिंग शुरू किए मुश्किल से 1 ही दिन बीता है। मुझे बस चुप रहना चाहिए। मानवू ने वुजीन को आगे बताया कि तुम चाहो तो टैबलेट में देखकर भी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। जैसा तुम्हें सही लगे वैसे ही इंटरप्रेट करो। वुजीन टैबलेट को देख मन ही मन गलियाने लगा, क्योंकि उस पे ब्लैक स्क्वायर अपीयर नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ब्लैक स्क्वायर के बिना मैं उस स्पेस के अंदर नहीं जा पाऊंगा। लगता है वो चीज सिर्फ कागज की स्क्रिप्ट पे ही काम करती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं उस स्पेस को एक्सेस नहीं कर पाया तो ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि मेरी एक्टिंग स्किल्स झूठी थी। वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि अब तो मेरे लग गए। अब मैं क्या करूं? लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता भी है? क्या एक्टिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मेरी जिंदगी रिस्क में डालना जरूरी है? क्योंकि आखिर में मैं हूं तो एक आम आदमी ही जिसे एक्टिंग की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए। इतना सोच वो कुछ बोलने लगा। सारे जज पूरे ध्यान से उसे ही देख रहे थे। वुजीन ने कहा कि आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तब एक बिल्ली मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर मानवू और यियोन हैरान रह गए। वो वुजीन की बकवास सुन सोचने लगे कि ये तो ट्रैश है। मानवू ने सोचा कि ये तो किसी एस्पायरिंग एक्टर से भी गया गुजरा है। यियोन सोच रही थी कि ये तो पिछले दिन इसने जो दिखाया था उससे बिल्कुल उल्टा है। यूनमी भी सोचने लगी कि फर्स्ट ईयर का एस्पायरिंग एक्टर भी इससे 100 गुना अच्छा एक्ट कर लेगा। वहीं वुजीन अभी भी कुछ बकवास किए जा रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था कि मैं इसे खत्म करके जल्दी से घर जाना चाहता हूं। फिर उसने वापस से अपना चैट मोड ऑन करते हुए मानवू से कहा कि अब जबकि मैं पकड़ा जा चुका हूं तो मैं अब घर जाना चाहता हूं। ये सुन मानवू सोचने लगा कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। वुजीन अभी भी चैट बना बैठा था। उसकी आंखें एकदम सीरियस थीं। तभी मानवू कुछ समझते हुए मन ही मन बोलने लगा कि ओह, अब मैं समझा। ये लड़का अभी एक्टिंग ना कर पाने की एक्टिंग कर रहा है। ऐसा सोच वो वुजीन से पूछने लगा कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती? इतना बोल वो सोचने लगा कि ये पक्का एक्टिंग के जरिए अपनी नाखुशी दिखा रहा है। वहां बैठे बाकी लोग भी ये सुन सोच में पड़ गए कि क्या ये एक्टिंग ना जानने की एक्टिंग कर रहा था। वहीं वुजीन इस बात से क्लूलेस था कि भला एक्टिंग ना कर पाने का एक्ट कैसा होता है। वो मानवू को देख सोचने लगा कि मैं तो यहां से निकलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बंदे ने फिर से कुछ अजीब बातें करना शुरू कर दिया। शायद इस बियर्ड वाले बंदे को कोई गलतफहमी हुई है।
क्या ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके हिसाब से मैं एक जीनियस हूं? लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी सिग्मा मेल वाली इमेज बनाए रखनी होगी। वुजीन ने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही मुझे एक्टिंग करने को बोल दिया। मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना बोल वुजीन अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये देख मानवू उससे माफी मांगने लगा। वो झिझकते हुए वुजीन को बताने लगा कि मैं सबको तुम्हारी एक्टिंग दिखाना चाहता था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज तुम वापस बैठ जाओ। ये सुन वुजीन अपनी नाखुशी दिखाते हुए वापस बैठ गया। ये देख मानवू ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस मॉन्स्टर को ऐसे ही नहीं खो सकता। फिर उसने सीधा मुद्दे की बात पे आते हुए वुजीन को बताया कि हम लोग एक नए ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं और मैं इसमें तुम्हें एक एक्टर के तौर पे कास्ट करना चाहता हूं। वुजीन ने टफ एक्ट करते हुए सोचा कि क्या इसने मुझे सिर्फ कास्ट करने के लिए यहां तक बुलाया। तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ। ड्रामा में काम करने की बात सोच वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया, लेकिन उसने ये एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। तभी यूनमी ने उसके सामने एक स्क्रिप्ट रखते हुए बताया कि ये इस स्क्रिप्ट का फर्स्ट पार्ट है। हम ये स्क्रिप्ट पहली बार किसी आउटसाइडर को दिखा रहे हैं। प्लीज इसमें से जो भी रोल तुम्हें पसंद आए उसे चुन लो। मानवू ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि हम लोग तुम जितना चाहो उतना वेट कर सकते हैं, चाहे फिर वो 10 मिनट हो या 30 मिनट। प्लीज आराम से स्क्रिप्ट पढ़ो और उसमें से कोई रोल सिलेक्ट करके उसकी कुछ लाइंस परफॉर्म कर दो। यूनमी वुजीन को देख मन ही मन बोलने लगी कि इसका रोल पहले ही डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे एक्ट करेगा। वुजीन भी ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ मिनट्स बीत जाते हैं। वुजीन ने अपना रोल चूज करके उन्हें बताया कि मैं असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल करना चाहता हूं। मैं वो डॉग वाला सीन परफॉर्म करूंगा। ये सुन यूनमी और मानवू दोनों ही हैरान रह गए। यूनमी बोलने लगी कि ये तो वही सोसियोपैथ कैरेक्टर है जो मुझे ड्रामा में चाहिए था। ये रोल अभी किसी को असाइन तो नहीं किया गया, लेकिन इस लड़के ने बिना किसी हेजिटेशन के इतना मुश्किल रोल कैसे चूज कर लिया। तभी वुजीन ने वो स्क्रिप्ट नीचे रख दी। ये देख यूनमी ने पूछा कि क्या तुम इसे बिना देखे कर पाओगे। वुजीन ने एक चैट की तरह उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन यूनमी इम्प्रेस्ड होकर सोचने लगी कि क्या इसने इतना जल्दी अपनी लाइन से लेकर स्टेज डायरेक्शंस, इमोशंस और बाकी सब कुछ समझ लिया। तभी मानवू ने कहा कि चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। इतना बोल वो सोचने लगा कि चलो देखते हैं कि इस बार ये मॉन्स्टर हमारे सामने किस तरह की एक्टिंग स्किल्स प्रेजेंट करता है। फिर वुजीन अपने मुंह पे हाथ रखकर एकदम शांत हो गया। तभी उसकी आंखें कुछ देखकर जैसे चमक उठी। उसका पूरा ऑरा ही बदल गया। मानवू और यूनमी भी उसकी आंखों और ऑरा में आए इस चेंज को देखकर शॉक्ड रह गए। वो सोचने लगे कि क्या ये इतना जल्दी इस कैरेक्टर के इमोशंस समझ भी गया। वहीं वुजीन हंसते हुए बोल रहा था कि पहले तुम जाओ। तभी कुछ देखकर वो एकदम सीरियस हो गया। मानवू और यूनमी भी एकटक उसे ही देख रहे थे। तभी वुजीन बोलने लगा कि ये तो कुत्ते की टट्टी है। वहीं हमें सब स्पेस का सीन दिखाया जाता है। वुजीन का पैर किसी कुत्ते की टट्टी पे पड़ गया था। उसके आसपास की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। अब तक जो उसे ऑर्डिनरी लग रहा था वो अब किसी फेरी टेल जैसा होने लगा था। तभी वुजीन की नजर एक डॉग पर गई। ऐसा लग रहा था कि सपनों में भी एक अलग ही दुनिया हो। तभी वुजीन को ऐसा फील हुआ कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वो उस डॉग के सामने बैठते हुए बोलने लगा कि तो तू यहां था कमीने, तुम काफी क्यूट और एकदम स्क्वाशी हो। इतना बोल उसने अपना हाथ बढ़ाकर हल्के से उस डॉग को पोक किया। फिर वो उसे अपने हाथों से ही नोचते हुए एक साइकोपैथ की तरह बोलने लगा कि मैं तुम्हें इतना नोचना चाहता हूं कि चारों तरफ उसके छींटे उड़े। वुजीन ये सब एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कर रहा था। तभी सीन फिर से रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। वुजीन ने हल्के से अपनी आंखें खोली और उन हैरान खड़े जजेस को बताया कि ये खत्म हो चुका है। उन जजेस को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वुजीन इतना खतरनाक कैरेक्टर रिजेंबल कैसे कर सकता है। ऐसा लग रहा है मानो असिस्टेंट मैनेजर पार्क खुद हमारे सामने खड़े हों। यूनमी मन ही मन बोल रही थी कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लिखने के पीछे मैंने दिन रात मेहनत करके खून पसीना सब बहाया है। मुझे लगा नहीं था कि कोई इस कैरेक्टर को जिंदा कर पाएगा, लेकिन इस वुजीन नाम के एक्टर ने मुझे गलत साबित कर दिया। किसी की एक्टिंग मेरी राइटिंग से भी बेहतर हो ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है। मैंने इतनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी है कि अब मैं उससे ऊब चुकी हूं। मैंने योन जैसे बहुत सारे टॉप एक्टर्स भी देखे हैं, लेकिन इस लड़के जैसा एक्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इस वुजीन को खो नहीं सकती। वहीं वुजीन परेशान होते हुए सोच रहा था कि ये रोल बहुत ही भद्दा है, या फिर